सोनपुर नामक गांव में रीमा अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी सब्जी बेचकर अपने घर को चलाती थी। रीमा के माता पिता का कुछ साल पहले लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। तभी से रीमा की दादी ने उसे पाला। रीमा ने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। वह एक बहुत समझदार और होशियार लड़की थी। दादी रीमा से बहुत प्यार करती थी और रीमा भी अपनी दादी का बहुत ध्यान रखती थी। उसका इस दुनिया में दादी के सिवा कोई नहीं था। समय यूं ही बीतता जा रहा था। दादी भी अब बूढ़ी हो चली थी। उनसे सब्जी बेचने का काम नहीं होता था। बाहर जाकर काम करने की हिम्मत नहीं थी। रीमा पढ़ी लिखी थी तो उसने गांव से कुछ दूर एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी कर ली। वहां से उसे अपने घर के लायक पैसे मिल जाते थे। उसकी तनख्वाह से दादी पोती का गुजारा ठीक से हो रहा था। कुछ समय बीतने के बाद दादी बीमार रहने लगी। रीमा उनका बहुत ध्यान रखती थी, पर उसे काम पर भी जाना था तो उसे दादी को घर पर अकेले छोड़ना पड़ता था। रीमा लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। हर शुक्रवार को उनका व्रत रखती थी और पूरा दिन भूखे रहने के बाद शाम को ही खाना खाती थी। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, वह माता के व्रत रखना नहीं भूलती थी। एक शुक्रवार को रीमा ने व्रत रखा हुआ था। वह शाम को फैक्ट्री से छुट्टी के बाद मंदिर की ओर जाती है। हे माँ, तुम तो सबके दुख दूर करने वाली हो, मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मदद करो माँ। ये कहते हुए रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी भक्ति से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तभी वहाँ पुजारी आते हैं और रीमा को प्रसाद के साथ माँ के चरणों में रखी चुनरी भी देते हैं। रीमा प्रसाद और चुनरी लेकर घर आ जाती है। घर आकर वह अपनी दादी के लिए खाना बनाती है और माँ की चुनरी को सर पर लेकर उसे खाने का भोग लगाने के लिए मंदिर में रखती है। पर ये क्या था, जैसे ही खाने की थाली उठाती है, दोनों थालियां अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवानों से भर जाती हैं। उसमें खीर, पूरी और मिठाई, सब तरह के व्यंजन होते हैं। वह थाली देखकर दादी के पास जाती है और दादी से कहती है, देखो दादी, मैंने तो सादा सा खाना बनाकर भोग लगाने के लिए माँ के आगे रखा। ये खाना तो स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। अरे बेटी, ये तो लक्ष्मी माँ की कृपा है। तू कितने बरसों से उनके व्रत रख रही है ना, और पूरे मन से पूजा अर्चना करती है। माँ ने तेरी सुन ली और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है तुझे। ये सुनकर रीमा बहुत खुश होती है और दादी पोती मिलकर खाना खाकर सो जाती हैं। पर जिस चारपाई पर वह सोती हैं, वह चारपाई एक सुंदर बेड में बदल जाती है। यह देखकर रीमा समझ जाती है कि हो ना हो यह सब माँ का ही आशीर्वाद है। उसे लगता है कि उसे जो चुनरी मंदिर से मिली है वह जादुई है और उसी के द्वारा ये सब हो रहा है। वह अपना भ्रम दूर करने के लिए चुनरी को लेकर अपनी रसोई घर में जाती है और अपने चूल्हे को छूती है। चूल्हे को हाथ लगाते ही वह सिलेंडर गैस में बदल जाता है और रसोई घर में पूरा राशन भर जाता है। ये सब देखकर वह बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, अब तो मैं दादी का इलाज भी करवा पाऊंगी। वह चुनरी से कुछ पैसे मांगती है और अपनी दादी का अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाती है। उसकी दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। रीमा की छत टपकने लगती है। रीमा का मकान तो कच्चा ही था और बारिश की मार सह नहीं पाता और घर की छत गिरने लगती है। पूरी रात बारिश होने के बाद उसके घर की छत टूट गई थी। अब वह बहुत परेशान थी कि दादी को लेकर कहाँ जाएगी। तभी उसे अपनी जादुई चुनरी की याद आती है। वह दौड़ी दौड़ी घर की ओर जाती है और अलमारी से चुनरी निकालकर उसे कहती है, हे माता रानी की चुनरी, मेरा मकान पक्का कर दो। तभी वहाँ झोपड़ी की जगह एक पक्का सुंदर मकान बन जाता है। रीमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से अपनी दादी को लेकर घर के अंदर आ जाती है और उन्हें आराम से बिस्तर पर लिटा देती है।
रीमा और दादी उस घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब रीमा की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जादुई चुनरी रीमा की सभी समस्याओं को अंत कर देती है। रीमा को अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। वह नौकरी भी छोड़ देती है और चुनरी की मदद से ही अपनी खुद की कपड़ों की दुकान खोल लेती है, जिसमें दादी का ध्यान भी रख सके। उसकी दुकान खूब चलने लगती है। अब उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। रीमा लोगों की मदद का काम भी करती थी। वह किसी भी जरूरतमंद को मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन रीमा की सहेली गीता, जो उसके पड़ोस में रहती थी, वह रीमा से मदद मांगने आती है। रीमा, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनकी दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? रीमा तो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। वह गीता को कमरे में बिठाकर अंदर जाती है और चुनरी हाथ में लेकर पैसे मांगती है। पैसे रीमा के हाथ में आ जाते हैं। गीता खिड़की से चुपचाप ये सब देख रही होती है। वह ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि एक चुनरी रीमा को इतना कुछ कैसे दे रही है। गीता रीमा से पैसे लेकर अपने घर चली जाती है और सोचती है कि ऐसी कमाल की चीज तो उसके पास होनी चाहिए। एक दिन मौका देखकर गीता चुनरी चुरा लेती है और घर आकर उसे छुपा देती है। चुनरी हाथ में लेकर गीता उससे ढेर सारा पैसा मांगती है, पर तभी वहाँ कुछ नहीं होता और चुनरी भी गायब हो जाती है। ये देखकर गीता बहुत हैरान होती है। यह वही चुनरी है जिससे रीमा ने पैसे लिए थे, पर यह चुनरी उसकी बात क्यों नहीं सुन रही? यह सोचकर वह बहुत हैरान होती है। उसी रात गीता बहुत बीमार हो जाती है और उसे सपना आता है कि उसने रीमा की चुनरी चुराकर बहुत बड़ी गलती की। जब तक वह रीमा से माफी नहीं मांगेगी, तब तक वह ठीक नहीं होगी। अगले ही दिन सुबह गीता रीमा के पास जाती है और उससे कहती है, रीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारी चुनरी चुरा ली, जिसकी सजा मुझे मिल गई। तुमने तो मेरी मुसीबत में मदद की, पर मैंने तुम्हारी ही चीज चुरा ली। मुझे माफ कर दो। गीता, तुमने अपनी गलती मान ली। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई नफरत नहीं है, पर आइंदा तुम ऐसी कोई गलती मत करना। यह चुनरी तो माँ का आशीर्वाद है। ये कहते हुए रीमा गीता के आंसू पोंछती है और उसे गले लगा लेती है।